नमस्कार दोस्तों। भारत की सरकार अब और भी ज्यादा मजबूत होने जा रही है। केंद्र सरकार ने एक बड़ी डील को मंजूरी दे दी है। 62,000 रुपए खर्च करके अब भारत खरीदेगा 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट्स। ये वही तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है जिसे HAL ने डेवलप किया है। लेकिन HAL क्या है और LCA मार्क 1A क्यों MiG-21 को रिप्लेस करेगा, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण कुमार और आज हम बात कर रहे हैं LCA मार्क 1A, जो कि इंडिया के एयरक्राफ्ट में एक नई क्रांति लेकर आने वाला है। भारतीय वायुसेना काफी लंबे समय से अपने पुराने लड़ाकू विमानों पर निर्भर रही है। MiG-21 जैसे जेट्स 1963 से अभी तक हमारी वायुसेना में सर्विस में रह रहे हैं, जो काफी ज्यादा पुराने हो चुके। MiG-21 जैसे जेट्स अभी भी 1963 से हमारी सर्विस में रह रहे हैं। MiG-21 रूस से आया था और अभी भी इसे दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फाइटर जेट कहा जाता है। और दोस्तों, 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें जो फाइटर जेट है वो MiG-21 ही था, जिसने 1971 में पाकिस्तान की छक्के छुड़ा दी। लेकिन समय के साथ ये टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ती जा रही है। MiG-21 का रिकॉर्ड अब कमजोर हो चुका है क्योंकि 400 से ज्यादा प्लेन क्रैश और साथ में दर्जनों हमारे सोल्जर शहीद हो चुके हैं। इसीलिए इस साल 19 सितंबर 2025 को MiG-21 रिटायर होने जा रहा है और इसीलिए एक नया फाइटर जेट भारत की वायुसेना में शामिल हो रहा है, वो है LCA मार्क 1A। और आज हम जानेंगे कि LCA मार्क 1A में ऐसा क्या खास है जो इसे हम इंडिया की वायुसेना में शामिल करने जा रहे हैं। दोस्तों, LCA का मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी हल्का लड़ाकू विमान। तो दोस्तों, ये वजन में काफी ज्यादा हल्का होने वाला है। सबसे पहली खासियत इससे यही है। और दोस्तों, मार्क 1A इसका एडवांस वर्जन है जिसे हम तेजस के नाम से भी जानते हैं। मॉडर्न रेडार सिस्टम, एडवांस एवियोनिक्स, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसके 65% जो भाग है वो भारत में निर्माण हुए, इसलिए इसे मेक इन इंडिया भी कहा जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी एयर स्पेस और डिफेंस कंपनी, इसकी शुरुआत 1940 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। दोस्तों, इसने बनाया है तेजस फाइटर जेट, साथ में ध्रुव हेलीकॉप्टर और साथ में लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसे प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इसने सुखोई MK-30 का भी इसने लाइसेंस ले लिया है, जिसका निर्माण भारत में HAL के अंदर किया जा सकता है। दोस्तों, HAL ने तेजस फाइटर जेट, साथ में ध्रुव हेलीकॉप्टर, साथ में लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जो कि प्रचंड के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ बनाए गए। साथ में इन्होंने जैगुआर और साथ में सुखोई M30 का प्रोटेक्शन लाइसेंस भी ले रखा है। मोदी सरकार ने HAL को बड़े ऑर्डर दिए हैं ताकि मेक इन इंडिया का सपना पूरा हो सके। तो ये किस मायने में सही है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। 2021 में HAL को LCA मार्क 1A का 83 ऑर्डर मिले थे, जबकि अब 2025 में उसको 97 ऑर्डर मिले। दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या हमें वाकई में इतने सारे एयरक्राफ्ट की जरूरत है? तो दोस्तों, इसका पहला कारण है MiG-21 का रिटायर होना। 62 साल की सर्विस देने के बाद MiG-21 अब रिटायर होने जा रहा है। LCA मार्क 1A सिर्फ तौर पे MiG-21, MiG-23 और MiG-27 को रिप्लेस करेगा। इन जेट्स को राजस्थान के बीकानेर के नाल एयरबेस में तैनात करने की योजना है। इससे पाकिस्तान बॉर्डर पे भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, इसका तीसरा कारण है आत्मविश्वास। दोस्तों, अगर हम खुद के जेट खुद बनाएंगे तो हमें दूसरे के देश से आयात नहीं करना पड़ेगा और साथ में हम अपने बनाए गए जो जेट है उसको दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। 25 नवंबर 2022 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फाइटर जेट तेजस में पहली बार उड़ान भरी थी और ये इसलिए भी खास था क्योंकि हमारे देश में ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसी फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। ये उड़ान सिर्फ औपचारिक नहीं थी, इसका एक संदेश था कि भारत अब खुद सक्षम है अपने लड़ाकू विमान बनाने के लिए और अब वह आत्मनिर्भर बन चुका है और खुद अपने लड़ाकू विमान खुद बना सकता है। 97 मार्क 1A इसी का एक संदेश है। राफेल एक हाई एंड टेक्नोलॉजी देता है, लेकिन तेजस भी काफी ज्यादा किफायती है और इसको काफी ज्यादा आसान है ऑपरेट करना। राफेल काफी ज्यादा हाई एंड फीचर्स के साथ में आता है, लेकिन जो तेजस है वो काफी ज्यादा किफायती और स्केबल है। दोस्तों, आने वाले समय में LCA मार्क 2 और साथ में AMCA नए प्रोजेक्ट्स जो कि
HAL की तरफ से आने वाला है। अब दोस्तों एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 साल के अंदर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा और अपने लड़ाकू विमान खुद उड़ाएगा? तो दोस्तों आपके जो भी जवाब है कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।